संक्रमण भी बढ़ा। इससे लड़ने के लिए हमारा देश और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के योगी मुख्यमंत्री जी अपने पूरे प्रयास से लगे हुए हैं कि हमको कोरोना को हटाएं। उसके लिए उन्होंने निरंतर चाहे लॉकडाउन करके या जैसे भी जो उन्होंने व्यवस्थाएं बनाई, हमारे देश में न इससे पहले सैनिटाइजर बनते थे, न कोई जो जिससे जाँच की जाती है वो ठीक था। लेकिन इसी पीरियड में हमारा देश इस समय इन सभी संसाधनों में सक्षम है। इस समय पूरे देश में टेस्ट के लिए लैब और कोविड-19 हॉस्पिटल भी जगह जगह पे व्यवस्थित है। लेकिन इसी देश में कुछ स्टेट में जैसे महाराष्ट्र में, गुजरात में भी, दिल्ली से जो बड़े बड़े स्टेट ये होते हैं, यहाँ उत्तर प्रदेश और बिहार के जो हमारे श्रमिक भाई वहाँ पे कार्यरत अव्यवस्था के नाते और लॉकडाउन की अनिश्चितता के नाते वो अपने घर की तरफ बुलाने, और हम बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने एक दृढ़ इच्छा शक्ति के नाते अपने सारे जो प्रवासी श्रमिक भाई थे उनको उनके घर तक पहुँचाने का कार्य उन्होंने किया। अब समस्या ये आती है कि आने के बाद गांव में 14 दिन क्वारंटाइन रहना, उस समय की व्यवस्था, उसके बाद फिर उनको रोजगार देने की, तो आने के बाद 14 दिन क्वारंटाइन करना, उसके बाद जब तक उनको रोजगार हम नहीं दे सकते तब तक के लिए उनको भोजन की व्यवस्था, उनके परिवार के भोजन की व्यवस्था के बारे में फ्री राशन सरकार के द्वारा दिया जाता है। और ये प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा, तो योगी जी ने जो किया कि इनको मनरेगा के कार्यों में, मनरेगा के जो कार्य हैं ग्राम पंचायतों में हो रहे हैं, उसके माध्यम से इनको रोजगार अभी दे दिया कि इनके पास पैसे के संसाधन या आय का स्रोत इनका बना रहे, जो कि आवश्यक है। मनरेगा के कार्य निरंतर हो रहे हैं। सरकार उसमें जो धन है उसको ग्राम पंचायतों के खातों में आवंटन भी कर रही है। और दूसरी चीज, अभी पूज्य योगी जी ने इनकी मजबूती के लिए जो हमारे प्रवासी श्रमिक भाई आए हुए हैं, उसके लिए एक आयोग गठन की भी बात उन्होंने कहा। आयोग गठन करके अब हमारे उत्तर प्रदेश के अगर श्रमिक भाइयों को किसी दूसरे स्टेट के सरकार को लेना है तो बिना हमारी सरकार की अनुमति के हमारे भाइयों को नहीं ले जा सकते। जब वो सरकार कहेगी उत्तर प्रदेश से हमको ये स्किल्ड या जिस तरह के भी श्रमिक हमको चाहिए, आयोग गठन के बाद उन सरकारों को हमारी सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। और लेने के बाद जब सरकार उसमें कंडीशन बनाएगी, इन श्रमिकों की सुरक्षा, इनका बीमा, इनका जो आय का वह है संसाधन, वह एक मजबूती प्रदान करे, इसीलिए इसके आयोग की गठन किया जा रहा है। निश्चित रूप से सरकार हमारी इन श्रमिक भाइयों की मजबूती के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। आने के बाद यहाँ उनको कैसे संसाधन दिया जा सके, उसी क्रम में केंद्र सरकार ने वित्त विभाग में अभी जो प्राइवेट यहाँ जितने भी अभी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं या किसी प्रकार के प्राइवेट व्यवसायी अपना व्यापार कर रहे हैं, उनको सीसी लिमिट में जितना भी, अगर 1 लाख का सीसी लिमिट है तो 20 लाख मतलब 20% अतिरिक्त सीसी लिमिट दे करके उनको कैश लिमिट दे करके ये व्यापार निरंतर चलता रहे। और उसमें यहाँ जो हमारे श्रमिक प्रवासी भाई आए हैं उनको रोजगार दिलाने के लिए योगी जी ने प्रयास किया है। जितनी भी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, जितने भी फर्में रजिस्टर्ड हैं, उनके मालिकों से मुख्यमंत्री जी ने स्वतः टेलीफोनिक वार्ता किया कि कम से कम एक हमारे प्रवासी श्रमिकों का अपने वहाँ रोजगार दें, और उस रोजगार के एवज में आपको जो भी सरकार से सहायता लेनी हो हम व्यापारी वर्गों को देने के लिए तैयार हैं। और जिस तरह से ये पता चला है कि लगभग 98 लाख के लगभग रजिस्टर्ड कंपनियां हैं इस पूरे उत्तर प्रदेश में, और अगर एक कंपनी ने एक
प्रवासी श्रमिक को अपने वहाँ रोजगार दिया उनके आह्वान पे, तो 98 लाख लोग हमारे जो हैं वह हमारे जो अदर स्टेटों में काम करते थे और उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं अपने घर पे, उनको रोजगार मिलेगा। इसके लिए प्रयास करते हैं।